शरण श्री रामदास आनंद राम। सर्वप्रथम अखिल ब्रह्मांड नायक जगत पिता श्री राम कृपालु के पावन चरण कमलों में प्रणाम प्रस्तुत करते हुए तत्पश्चात परमादरणीय पूज्यपाद भगवत स्वरूप श्री सद्गुरुदेव के पावन चरण कमलों में प्रणाम नमस्कार करते हुए राम प्रेमी श्रद्धालु भक्तजनों, श्रद्धा वात्सल्यमय माताओं बहनों, भगवान गीता में जो भी बात बताते हैं वो जीवात्मा के कल्याण की बात होती है। भगवान ने किसी कोई मत पंथ या संप्रदाय की स्थापना नहीं की, कारण कि सारी संप्रदाय भगवान की है, जीव मात्र सब भगवान के हैं। इसलिए भगवान का ज्ञान सांप्रदायिक ज्ञान नहीं है, कोई घेरेबाजी का ज्ञान नहीं। जीव मात्र कोई भी जीव कहीं भी उत्पन्न हुआ हो, किसी भी जाति पाति का हो, किसी भी वर्णाश्रम का हो, उन सब के कल्याण की बात गीता जी में है। तो आज के प्रसंग में भगवान बताते यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। भगवान कहते हैं अर्जुन, जैसे किसी आदमी को मानसरोवर के जैसा मीठा पानी का सरोवर मिल जाए और एक तरफ एक छोटा सा खड्डा है जिसके अंदर पानी भरा है, तो जब तक वो सरोवर के किनारे नहीं गया तब तक तो उसके लिए वो खड्डे वाला पानी उपयुक्त था। लेकिन परिपूर्ण जल से भरा हुआ सरोवर एकदम स्वच्छ, उस समय उसका उस खड्डे के प्रति कितना सा प्रयोजन रह जाता है? कुछ भी नहीं। अरे भाई, खड्डे में पानी इतना सा है, आप ठीक से नहा लो तो कपड़े धोने को पानी नहीं रहे, कपड़े धोए तो नहाने लायक नहीं रहेगा, पीने लायक भी नहीं रहेगा। तो जब पूरा सरोवर एकदम मिल गया तो उस खड्डे से कोई प्रयोजन उसका नहीं रहता है। भगवान कहते हैं अर्जुन, जिसने परमात्मा तत्व को सर्वत्र अनुभव किया है कि राम ही राम सबे भरपूर्ण, राम बिना नहीं खाली जग्गा, सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतो अक्षि शिरोमुखम, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानमपोहनम च, वेदैश्च सर्वैरहमेव विद्यो वेदांत कृत वेद विदेहम। तो भगवान बताते हैं कि जब सर्वत्र परमात्मा ईश्वर है, जब साधक इस स्थिति में टिक जाता है, इसका नाम है समता। कर्म करते हुए परमात्मा तत्व को प्राप्त करता ना। कर्मयोगी के लिए कर्मयोग की सिद्धि क्या है? भाई, कर्मयोग जब परिपक्व होता है तब उसको लाभ क्या होता है? बोले समता में आ जाता है। समता का मतलब क्या होता है? जो सर्वत्र राम है उसमें एक हो जाता है, स्थित हो जाता है। अच्छा, सर्वत्र जिसको परमात्मा दिखाई दे रहा है उनके लिए कहा गया कि वेदों का प्रयोजन उनके लिए कितना सा रह जाता है। अरे भाई, ये वाणी में बात आती ना तो कई लोगों को थोड़ी अटपटी लगती कि वेद से ज्यादा महत्वपूर्ण बात बताई जा रही है। लेकिन ये बात गीता में आई है तो वेद भी ईश्वर की वाणी है,
और गीता किसकी वाणी है? भगवान की वाणी गीता भी। तो जहां मानव समाज के लिए वेद की जरूरत है वहां भगवान ने वेद ज्ञान दे दिया। लेकिन जिन आत्माओं को मुक्त होना है, जिनको मोक्ष प्राप्त करनी है, जिनको आवागमन का चक्कर मिटाना है और सदा शाश्वत पद की प्राप्ति करनी है, उनके लिए भगवान कहते हैं निस्त्रैगुणियो भवार्जुन। त्रैगुणीय विषया वेदा निस्त्रैगुणियो भवार्जुन। निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मान, ये बात कल बताई थी। तो इसके आगे वाला ये श्लोक है। तो आप ठीक से समता में टिकेंगे। किसमें? अच्छा, समता का मतलब क्या है? दूसरे शब्दों में इसको समझ लो कि सर्वत्र राम है। ये बात आपके आराम से समझ में आती है क्या? उस राम जी में टिक जाओ। अच्छा, जब वेद से प्रयोजन नहीं रहा तो वेद में बताई हुई विधि से रहेगा। अनेक प्रकार के जो संसार में विधि विधान है, अनेक प्रकार के उपाय बताए गए आत्मा को पवित्र होने के लिए, उन किसी उपायों की जरूरत नहीं रहेगी। इस ज्ञान को स्वीकार करके आप स्थित हो जाएंगे। तो जो तत्वज्ञानी महापुरुष होते हैं, जिन्होंने तत्व का साक्षात्कार किया है, आत्मानुभूति की है, जो परमात्मा में टिके हुए हैं, उनका वेदों से कोई प्रयोजन नहीं है। क्योंकि वेद तो ईश्वर से प्रकट हुए और वो ईश्वर के साथ एक हो गया। अब क्या प्रयोजन रहा? भाई, आप कहीं यात्रा में गए हुए हैं और वहां से चल के आ रहे अपने घर। अब घर आने के बाद गाड़ी बाहर रख दी, अब इस गाड़ी का प्रयोजन नहीं रहा। अब आप अपने घर पहुंच गए। आपको संसार के भाव के साथ चलना है तो वेदों का प्रयोजन है। वेद ज्ञान का आदर करना पड़ेगा। वेदांत के अनुसार चलोगे तो आप सुखी रहोगे। लेकिन आप चाहते हैं कि हम तो इस भाव के साथ नहीं चलेंगे, चलना नहीं चाहते, तो क्या करोगे? बोले हमें तो स्थिर होना है, हमें जन्म मृत्यु की तरफ नहीं जाना है, हमें मुक्त होना है इस भाव से, इस आवागमन के चक्कर से। ये कर्मों का जो कीचड़ लगा, इसको धोना है। तो फिर अच्छे सरोवर में स्नान कर लो। वो सरोवर है ब्रह्म सरोवर। कौन सा? ब्रह्म सरोवर पुष्कर को भी कहते हैं, वहां स्नान कर लो। भाई, ये बात समझ में नहीं आवे, पुष्कर जी स्नान कर लो, वही ब्रह्म सरोवर है। लेकिन ब्रह्म तत्व का जो बोध है, आत्म साक्षात्कार, प्रभात साक्षात्कार, सर्वत्र राम ही राम, बाहिरंतश्च भूतानां, बाहर भीतर सर्वत्र है। बाहर भीतर है परिपूर्ण, समृत रहो समाय, चालो तो दो पहुंचाए राम जी की नगरी में। अपने बाहर भीतर सब जगह वही तत्व है। कौन? राम। उसमें स्थित हो जाओ, आवागमन में नहीं जाना, फिर आपको वेदों की जरूरत नहीं रहेगी। क्यों? वेद में विधि और निषेध है। विधि निषेध का नियम किसके लागू होता है? मनुष्यों के होता है। अब फिर मानव जीवन लेना है तो उसमें जाओ। अब आगे यहां से भगवान ने ये सकाम कर्म की बात बता दी। कल सकाम कर्म की बात बताई, सकामता का फल है। और उसमें जो वाणी बोली जाती है, जो शब्दों का जो प्रयोग किया जाता है, उसको पुष्पित वाणी का है। तो भगवान ने कहा भाई, इनमें ही तुम डुबाए हुए रहोगे तो परम तत्व का अनुभव नहीं होगा। अब यहां से आगे की मनुष्य अभी जीवन जो जी रहा है, इस जीवन में उसके सामने कर्म का क्षेत्र है। बिना कर्म किए मनुष्य रह नहीं सकता। कर्म एकदम नहीं करने का अर्थ है कि प्राण छोड़ दो, फिर मुर्दा कुछ भी कर्म नहीं करता, वो हिलता है, कोई चलता है, वो एकदम स्थिर हो जाता है, स्तंभित। जिंदे आदमी को तो कुछ न कुछ कर्म करने पड़ेंगे। अब तो कर्म करते हुए भी उस समता में टिके रहो। किसमें? जैसे आप लोगों को
ऐसे शब्द तो कई बार याद ही है, राम राम। कर से कर्म करे विधि नाना, और मन राखे जा कृपा निदान। एक तो ये युक्ति है। एक आप मन के परे जो तत्व है, जो मन में भी सामर्थ्य उसी का है, बुद्धि में भी उसी का है। ये सारे यंत्र जो काम कर रहे हैं ना, इनके अंदर पावर किसका है? ये शरीर में जितने यंत्र फिट किए गए हैं भगवान के, वो सारे यंत्र अपना अपना काम कर रहा है, लेकिन पावर कहां से आ रहा है? उस पावर में टिके रहने की बात करते भगवान। भगवान कहते पावर की तरफ हमारा ध्यान रहना चाहिए और यंत्र की नहीं, संसार का काम करते रहना चाहिए। तो कर्म करने की युक्ति क्या है जो भगवान ने बताई? ये अभी जो श्लोक आया है, बहुत सारे धार्मिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों को याद भी होता है, और बात भी बात बात में वही करते हैं बोलो। तो वो श्लोक आया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर मां ते संगोस्त्व कर्मणि। भगवान ने सबसे पहले तो ये बात बताई कि तुम्हारा अधिकार किसमें? कर्म करने में। पहला सूत्र। अच्छा, एक बात है, कर्म करने का अधिकार केवल और केवल मानव को है। तो आप कहेंगे जानवर भी तो करते हैं, वो निष्काम कर्म नहीं कर सकते। उनका तो जो शरीर है, खाना पीना आदि विवेक पूर्वक कर्म वो थोड़े करते हैं। वेद विहित कर्म वो थोड़े ही करते हैं। कर्तव्य कर्म जानवर थोड़े ही करते हैं। नियत कर्म थोड़े ही करते हैं। कर्तव्य कर्म, नियत कर्म आदि करने का अधिकार भगवान ने किसको दिया? मनुष्य को। यह अधिकार देवताओं को भी नहीं है। देवताओं के पास अधिकार क्या है? वो जो पूर्व जन्म में कर्म किए उस कर्मों के फल भोगने का, वो फल भोगते हैं। लेकिन नए कर्म न तो वो करते। क्या मनुष्य लोक में आकर के देवता खेती करते? क्या पक्षियों को अनाज डालते हैं, गायों को चारा डालते हैं, साधु संतों को जिमाते हैं, सात ब्राह्मण का कोई आदर करते? क्या न्यात मेड़ा ऐसा कुछ करते? क्या करें देवता लोग आकर के? तो ये अधिकार किसके हाथ में है? मनुष्य के हाथ में है। तो मनुष्य को चाहिए कि अपने अधिकार का पालन करे और जो भगवान ने अधिकार दिया उसका सही उपयोग करे। तो कर्मों में एक तो निश्चित कर्म तो करना ही नहीं। और भाई धार्मिक क्षेत्र में आओगे तो जो कर्म निषिद्ध है, शास्त्रों में जिस कर्म के करने के लिए मना की, वो तो करोगे नहीं। तो करोगे कौन से? अच्छे कर्म करोगे, जिसको कहते हैं सत्कर्म। तो सत्कर्म करने का अधिकार किसको है? मनुष्य को। लेकिन आगे वाला सूत्र दिया, मां फलेषु कदाचन, फल में तेरा कतई अधिकार नहीं है। अरे महाराज, कर्म तो हम करें, हमारा अधिकार ही नहीं है फल में। अच्छा एक बात बताओ, आप कर्म करते हो, उस कर्म का फल आप प्रकट करते हो क्या? कर्म तो आपने किए। उदाहरण के तौर ऐसे समझो, आपने एक आम का पेड़ लगा तो दिया, जल सींचा, पेड़ लगाया, बड़ा हुआ पेड़। अच्छा, उस पेड़ के बढ़ने में आप काम कर रहे हैं, कुछ लगाया आपने, कर्म किया है, लेकिन उस पेड़ के फल लगेगा वो भी आप लगाओगे। वो फल परिपक्व कैसे होता है? उसमें रस भी आप भरते हो क्या? मिठास। तो फल प्रकट कौन करता है? ईश्वर। तो आप कर्म करते हो, उस समय फल की चाह सामने रख करके मत करो, क्योंकि कर्म का फल अच्छा निकला जब तो आप खुश हो जाओगे, और कर्म का फल आपके विचारों से विपरीत निकल गया तो आप दुखी हो जाओगे। तो साधक को दुख सुख से मुक्त रहना है, दुख सुख से ऊपर उठना है, तो क्या करना पड़ेगा? किसान के नहीं, जैसे खेत में हल चलाता बीज बो देता है, ये काम किसान का है।
फिर इस बोए हुए बीज का फल प्रकट कौन करता है? ये ईश्वर करता है। तो फल किसके हाथ में रहता भाई? ईश्वर के हाथ में। अब किसान फल की चाह लेकर के बीज बोता है, और कभी बरसात नहीं, फसल सूख गई तो रोएगा, फसल बढ़िया हुई तो खुशियां मनाएगा। तो भगवान कहते भाई राग और द्वेष दोनों से मुक्त रहते हुए कर्म करो तुम। अब फल की चाह है तो राग जुड़ गया ना कर्म के साथ। अब राग जुड़ा है तो राग तो बंधन का कारण है, और द्वेष जुड़ा तो द्वेष की किसका कारण है? बंधन का कारण है। तो राग द्वेष से मुक्त होकर के कर्म करना है, और सहज भाव कर्म का फल सामने आए तो उसका भी भोक्ता नहीं बनते हुए उसका उपयोग करना चाहिए। तो भगवान कहते भाई पहली बात तो यह है कि कर्म करने में तेरा अधिकार है, तुझे मैंने अधिकार दे दिया। अच्छा, अधिकार दिया कैसे दिया आपको पता है? भगवान ने ये दो प्रकार की इंद्रियां किसके लिए दी? ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय। ज्ञान इंद्रियों के द्वारा समझते जाओ और कर्म इंद्रियों से कर्म करते जाओ। नासमझी में कर्म किया हुआ ठीक नहीं होता है। एक है तो कहानी कुछ ऐसी अटपटी, लेकिन सुना दो बात समझ में आएगी उसके माध्यम से। एक बार क्या हुआ, एक राजा का लड़का था, दूसरे राजा की लड़की से उसका संबंध हुआ, सगाई हो गई। अब शादी हुई नहीं जब तक दोनों की जान पहचान तो है नहीं। वो राजा का लड़का कई बार गया, आती दफे वो अपने ससुराल की सीमा में ठहरा। अब उसने ऐसी युक्ति बनाई कि देखो ऐसा है कि मेरा संबंध इसके साथ हुआ है, उसको पता नहीं लगना चाहिए कि मैं यहां आया हूं, मेरे ससुराल पक्ष के किसी भी आदमी। और जिस लड़की के साथ संबंध हुआ है उससे मैं मिलने चाहता। तो कुछ कर्मचारियों ने ऐसी युक्ति बनाई और उनकी सखियों के साथ वो लड़की वहां पहुंच जाती है उस राजकुमार को देखने। वो रात उसके साथ रह जाती है, और सुबह जब अपने घर जाने लगती है ना, उसके पहले उसको पता चलता है कि इसी लड़के के साथ मेरा संबंध हुआ। अब बताओ, संबंध तो उसी के साथ था, पत्नी तो उसी की बनने वाली थी, लेकिन अनजान में जो संग किया वो कैसा रहा? युक्ति पूर्वक था कि नहीं था? नहीं था। ठीक है ना? तो ऐसे क्या करना चाहिए, पहले जानना चाहिए और फिर क्या करना चाहिए भाई? शादी हो जाती, परिचय हो जाता, यही मेरा पति है, तो पति की नजरों में वो अच्छी रहती, और अब क्या हुआ, उसकी नजर में वो गिर गई। तो भगवान ने ज्ञान इंद्रिय दी है जिसके द्वारा आप देखो कि जो कर्म करने में जा रहा हूं ये कर्म मेरे अधिकार क्षेत्र के अंदर है या नहीं, पहला तो ये देखो। फिर उसके बाद में विवेक के द्वारा कर्म करती दफे उस कर्म में आसक्त मत हो, उसके साथ अपने फल की इच्छा को मत जोड़ो और कर्म करो। तो विवेक भी साथ में है, क्रिया भी साथ में, क्रिया के साथ विवेक जुड़ा हुआ है, कर्म के साथ विवेक जुड़ा हुआ रहना चाहिए। और भगवान ने तो ऐसा ही सिस्टम बनाया भाई, आंख से तुम देखते जाओ और पैरों से चलते जाओ। आंख आगे आपको रास्ता दिखाती रहेगी और पैर चलते रहेंगे, आप अपने मंजिल पहुंच जाओ। आंख सामने दिखा रही है, आप उल्टे चल रहे हो तो गिरोगे, कहीं न कहीं गिरने की संभावना रहेगी। और आंख को तो आप बंद कर लो और कहो हम तो चलेंगे। अब कितने ही लोगों की ऐसी धारणा, ज्ञान की तो हमें जरूरत ही नहीं है, क्या है ज्ञान को क्या करें? अच्छा, ज्ञान की जरूरत नहीं है इसका मतलब आंख के पट्टी बांध करके आप दौड़ लगाओ। ज्ञान का मतलब क्या होता? आंख, जो आपका कार्य क्षेत्र है उसको आंख दिखाती है, ज्ञान दिखाता।
जीवन में हमेशा ज्ञान का आदर होना चाहिए। ज्ञान प्रकाश है। ऐसे शब्द जो आते हैं ना वाणियों के अंदर, ज्ञान ध्यान हद का गुरु झूठा, तो अज्ञानी गुरु है क्या? इसका अर्थ दूसरा होता है। अर्थ यह होता है कि हद एक सीमित, एक सीमा का ज्ञान जो बताता है। तो तुम कौन से ज्ञान की बात करते हो? तुम वाणी के अलावा दूसरी कोई सुननी नहीं चाहते। कितनी महत्वपूर्ण बात कोई बताई जाए, वो वाणी में नहीं है तो आप नहीं सुननी चाहते हो। तो आप हद के ज्ञान में फंसे हुए हो, हदों से पार निकले हो। अपने आप को क्यों नहीं देखते? आपने जिसको अपना लिया वो झूठ है तो सच, और दूसरा कितना ही महत्वपूर्ण हो वो हमारे लिए। तो ये किसी न किसी अर्थ में आप कहते तो हो कि हमने भ्रम छोड़ दिया, लेकिन छोड़ा नहीं, पकड़ा है। और ऐसे भ्रम को पकड़ लिया है कि जिसको कोई छुड़ा नहीं सकता। रामचंद्र जी महाराज कहते हैं, सो ब्रह्मा मिल ज्ञान दे तो सुलटे नहीं मूर। ऐसे बेखावा में लोग जो आते हैं, उनको एक ब्रह्मा जी की बात छोड़ो, 100 ब्रह्मा प्रकट होकर के समझाने लगे तो वो कहेगा नहीं, हमारे वाणी में तो है नहीं है, हम नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे। अब मानो ना मानो, बात तो हकीकत जो है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। ज्ञान का तो आदर करना ही पड़ेगा, चाहे आप व्यवहार के क्षेत्र में रहो, चाहे परमात्मा के क्षेत्र में, चाहे मोक्ष के मार्ग पर चल रहे हो। बिना ज्ञान न तो मोक्ष मिलेगी, न व्यवहार सुधरेगा, और न कर्मयोग सिद्ध होगा। बिना विवेक तो अंधकार की तरफ जाओगे। अच्छा, व्यवहार में आप विवेक का आदर करते हो कि नहीं करते हो? आपका कोई भी रिश्तेदार आया, जो कौन सा रिश्तेदार कितना निकट का है, किसका किस ढंग से सम्मान करना चाहिए, आप ये जानते हो कि नहीं जानते? और ऐसा नहीं जानते हो तो व्यवहार बिगाड़ के बैठ जाते हो। तो साधक को व्यवहारिक क्षेत्र के अंदर भी अपने विवेक का आदर करना पड़ता है। अब जैसे मान लो आपके परिवारों के अंदर कोई बहू है, सास का आदर नहीं करती, सास बहू के प्रति स्नेह नहीं रखती, अच्छे विचार नहीं रखती, उसको पराई जाई आदि ऐसे शब्दों का प्रयोग करती है, तो एक तो द्वेष बनता है, और वो द्वेष उनके लिए घातक सिद्ध होता है। क्योंकि इस दुनिया में हर चीज बदलती है। बहू कभी सास होगी, सास का बुढ़ापा आएगा, जब शरीर थक जाएगा, जब सेवा की आवश्यकता पड़ेगी, उस समय बहू तुम्हारा आदर नहीं करेगी, उस समय बहू तुम्हारा तिरस्कार करेगी। बाहर से रोटी भले ही दे दो, लेकिन मानसिक रूप से उनके दिल में अच्छा भाव नहीं रहेगा। तो व्यवहार के अंदर भी विवेक की जरूरत है। बेटे को बाप का आदर कैसे करना चाहिए, बाप को अपना कर्तव्य निभाते हुए किस ढंग से अपने बच्चे को योग्य बनाना, ये विवेक नहीं है तो आप अपने बच्चों को क्यों पढ़ा रहे? जहां आपको जरूरत है वहां तो आदर करते ही है। तो कहता हूं विवेक की सब जगह जरूरत है, और भगवान ने इसीलिए ज्ञान और कर्म दोनों का समन्वय बैठाया। यानी तुम प्रकाश में चलो, अंधकार में चलो मत। आगे आगे तुम्हारे प्रकाश चलता रहे, पीछे पीछे आप चलते रहो, आप अपनी मंजिल तक सुरक्षित पहुंचोगे। आप गाड़ी लेके निकलते हो और रात्रि में गाड़ी चलानी होती है, तो क्या लाइट बंद करके चलाते हो? और बंद करके चलाओगे तो क्या सुरक्षित अपनी मंजिल तक पहुंच पाओगे? गाड़ी चलती है तो लाइटें चालू करनी होती है, आगे आगे लाइट चलती है और लाइट के पीछे गाड़ी चलती है। ऐसे अपने जीवन का विवेक, अपना ज्ञान, अपने आगे चलना चाहिए, आगे रहना चाहिए। आगे ज्ञान को नहीं रख करके जो लोग कर्म करते हैं वो अंधकार के अंदर कर्म करते हैं। तो करने के बाद जैसे कोई चल रहा है और अंधेरे में चल रहा, खड्डे में गिर गया, अरे मैं पहले टार्च कर लेता तो ये दिख जाता। कांटे पर पैर रखा
दिक्कत आई, समस्या आई, तो याद आया कि यहां प्रकाश होता तो ठीक था, तो फिर प्रकाश का अनादर क्यों? तो भाई भगवान कहते हैं अपने विवेक को, ज्ञान को, ये कर्तव्य जो कर्म है ना, इनका विवेक प्राप्त करना चाहिए और फिर कर्म के क्षेत्र में उतरना चाहिए आदमी। अपने यहां ऐसी व्यवस्था थी, भारत की जो संस्कृति थी बड़ी सुंदर थी, उस संस्कृति को लोगों ने बिगाड़ा, और बिगाड़ा तो क्या किया कि आश्रम व्यवस्था को बिगाड़ दिया। आश्रम व्यवस्था ऐसी थी, पहले गुरुकुलों के अंदर जो पढ़ाई होती थी उसमें बच्चों को सारा ज्ञान सिखाया जाता था। उसमें व्यवहारिक हो, परमार्थिक ज्ञान हो, आर्थिक हो, अर्थ भी तो कमाना है व्यवहार में जाकर के, बिना अर्थ किसी का जीवन चलता नहीं है। भले ही कोई आदमी त्याग की डींगे हाथ करके अर्थ का खंडन कर दे, लेकिन अर्थ के बिगैर किसी का भी जीवन नहीं चलता है। तो गुरुकुलों के अंदर सारी विद्या पढ़ाने के बाद लास्ट पार्ट होता था ब्रह्म विद्या का। किसका होता था? ब्रह्म विद्या, यानी आत्मा और अनात्मा का भेद समझाते। फिर जो सर्वत्र व्यापक तत्व है, आत्म तत्व, परमात्मा तत्व, उसका बोध कराया जाता था। फिर आत्मा परमात्मा की एकता का बोध कराते, जब कहते अब तुम्हारी विद्या पूर्ण हो गई। पूर्ण विद्या प्राप्त करने के बाद वो साधक अपने गुरु को अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा कह दो, भेंट कह दो, वो देकर के फिर निकलते, क्योंकि पीछे से और विद्यार्थी आएंगे वहां पर, और उन विद्यार्थियों की व्यवस्था के लिए अर्थ की जरूरत पड़ती है। इसलिए विद्या के साथ ही उसका विधान था, भेंट, पूजा, दक्षिणा का। अच्छा, पहले उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया, ये पहला आश्रम है। इस आश्रम का नाम क्या था? ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य की बात जब आती है तो लोगों की नजर एक तरफ जाती है, स्त्री और पुरुष का संयोग नहीं होता, उसको ब्रह्मचारी कहते हैं। सही अर्थों में ये नहीं है, ये तो संयमता की बात है, अच्छी बात है, लेकिन ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है ब्रह्म का आचरण सीखना। उस अवस्था में ब्रह्म जो परमात्मा ईश्वर, उस ईश्वर में रह करके कोई भी काम करना। इंद्रियां चर, यानी वो जो विषयों का सेवन करती है उसको क्या कहते हैं? इंद्रियों का आहार। तो अपना जीवन ऐसा हो कि व्यवहारिक क्षेत्र के अंदर उस ब्रह्म का ही आहार करे, उसको कहते हैं ब्रह्मचारी। अपने बाहर भीतर आगे पीछे सब जगह अपने परमात्मा को देखता हुआ इस दुनिया में विचरण करे। तो पहला आश्रम कौन सा था? ब्रह्मचारी। अब उसमें रह करके फिर दूसरे आश्रम में आते, गृहस्थ में। तो तैरने की पूरी कला सीख करके गहरे पानी में छलांग लगाते, वो आदमी डूबता है क्या? नहीं डूबता है। लेकिन जिसको तैरना नहीं आता और वो पानी में कूद गया तो मरेगा डूब करके। जिसको गाड़ी चलानी नहीं आती उसको चाबी दे दो, क्या होगा? वो मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। पहले गाड़ी सीखो फिर चलाओ, पहले तैरना सीखो फिर जल में कूदो, पहले संसार में रहने की युक्ति प्राप्त करो, उसके बाद संसार में प्रवेश करो। तो आप संसार के कर्मों में लिप्त नहीं होगे। व्यवहार में सब कर्म करते हुए कमल के पत्ते की नहीं आप निर्लिप्त रह जाओगे। जैसे मुंह में आपकी जीभ रहती है, सब कुछ खाने के बावजूद भी उसकी जबान, किसी की भी जबान पर वो चिकनाई वगैरह, वो चाशनी चिपकी हुई नहीं रहती। तो ज्ञान प्राप्त करके फिर गृहस्थ में वो प्रवेश कर जाते हैं। अब गृहस्थ वाला जो है वहां या कर्म का क्षेत्र है, कौन सा है? या कर्म। अच्छा, पहले ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया, फिर गृहस्थ में प्रवेश किए, तो विवेक के साथ वो कर्म करेगा, तो उनके कर्म कर्म भोग नहीं बन करके क्या होगा? कर्म योग होगा। वो समता में टिका रहेगा और कर्म करेगा।
कर्तव्य बुद्धि से कर्म करेगा। अब कर्म करते हुए जिससे कि सृष्टि क्रम बिगड़े नहीं, वंश की परंपरा की वृद्धि हो, वो भी ठीक सुचारू रूप से चलती रहे और अपनी आत्मा जो है उसको भी परमात्मा की प्राप्ति हो, मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाए और वंश परंपरा में भी किसी प्रकार की कोई रुकावट न आए, ऐसा ज्ञान गुरु के पास सीख करके फिर वो गृहस्थ में प्रवेश करता, तो वो होता था कर्म योगी। अब लोग क्या करते, कर्म तो करते लेकिन करीब करीब सब कर्म भोगी है, योगी नहीं। अच्छा, अब वो गृहस्थ में कब तक रहता? क्यों? विवेक उसके साथ में है, इसलिए गृहस्थ में तो रहता, गृहस्थ का सब कुछ काम करता, गृहस्थी सुचारू रूप से चलाता, उसके बावजूद भी लिप्त नहीं होता, आसक्त नहीं होता, उसमें वो बंधन में नहीं पड़ता। इसलिए वानप्रस्थ आते ही उपरती हो जाती। अब वो गृहस्थ में है लेकिन बच्चे हो गए कमाने के लायक, बच्चों का अध्ययन हो गया और बच्चे गृहस्थ में आ गए, फिर वो आदमी क्या करता? वो धीरे धीरे गृहस्थी से दूरी बनाता, जिसका नाम है वानप्रस्थ आश्रम, जिसमें वो ज्यादा से ज्यादा संतों का सत्संग, आराम भजन, शास्त्रों का अध्ययन और अपना जीवन एकदम संयमतामय बनाता, तपमय। उसको क्या बोलते? वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ की सीमा जैसे अवधि पूरी हो जाती, जब तक तो वो परिवार का ख्याल भी रखते, काम धंधा में ज्यादा आसक्त नहीं होते थे, वो चीजें सब धीरे धीरे अपने बच्चों को, जो उनको उनके पिता के द्वारा प्राप्त हुई थी, वो संपत्ति या उन्होंने जुटाई, वो किसको सौंपते? अपने बच्चों को। लेकिन एक बात है, ये आश्रम व्यवस्था बिगड़ चुकी है और अभी वर्तमान में ऐसा करोगे तो दिक्कत भी आ सकती है। इन वास्ते ये काम करना, रोटी पानी वालों जुगाड़ करने राख जो, हंगड़ी चाबियां मत दे दे जो, निजन पच को लाए बहु हो 1 रुपया देन मार महाराज चटाना के लो 10 रुपया चढ़ा दो के मार थोड़ो गयन चारों नेकनो है, कितो नेकनो 5 लो 50 रुपये ले लो, ऐसा हो जाएगा। क्योंकि अभी वो व्यवस्थाएं रही नहीं है। इसलिए वर्तमान में किस विवेक की जरूरत है? अभी विवेक होगा तो सब कुछ समझते जाओगे, और विवेकहीन हो तो जीवन की दिनचर्या, जीवनचर्या, जीवन जो चल रहा है उसमें कई दिक्कतें खड़ी हो जाएगी। वानप्रस्थ ऐसा मान लो, अपना जो जीवन है इसके 4 हिस्से कर दिया। आयु 1 से 25 तक ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 से 50 तक गृहस्थ में रह जाओ, 50 से 75 तक वानप्रस्थ में। अब कहीं करनो, अब आ रही है सामने कौन? जिन्हों सारी दुनिया डरती है, जो थार हाथ जन्मी थी, थारी हग्गी बहन, बा कौन? मौत भाई। मृत्यु आदमी के साथ ही जन्म लेती है, और वो आ रही है। वो किस लिए? वो कहती है अब तुझे दुनिया छुड़ाऊंगी मैं, अब तुझे दुनिया छुड़ाऊंगी मैं। वो कहता कैसे छुड़ाओगे? वह कहती है पहले तारा बाल धोड़ा करूं, पच तारा दांत फाड़ू, पच तनाव क्यों आंधो करूं, पच तार दिमाग की शक्ति कमजोर करूं, तने भूल पड़ी, हो सके पूरा कुछ भूल भी जाए, पर तारा गोडा था कि थारू नीचो नहीं बैठी जला, कमर भी दुखी, गोडा भी दुखी। वह क्या होता है ना, गल गयो मांस, चामड़ी लटके, मुंडा हो जावे, हुकोड़ो मती रोवे जो, बुढ़ापा में हड़ पड़ जाए ना। देखो आप बूढ़े लोगों के चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती है। ये कौन फटक रही है? ये मौत भाई साहब। फिर वो कहती है अब मैं दुनिया छुड़ाऊंगी तेरे को, पर काटो थाक जाओ जड़ के भाई, अब भले छुड़ा के तो कहेंगे छोड़ने तो नहीं चाहूंगे, बेटा पोता नहीं पड़े। तो लास्ट आश्रम आने के पहले क्या करना चाहिए बताओ?
सन्यासी हो जाना चाहिए। उस आश्रम का नाम क्या है? सन्यासी। अब सन्यासी कैसे हो गए? सन्यास के लिए भी भगवान ने कहा, ज्ञेय से नित्य सन्यासी यौन द्वेष्टि न। अब न किसी से द्वेष और न कोई किसी की आकांक्षा। अब निर्द्वंद हो जाओ, दुनिया में कोई आए जाए कुछ भी हो, आंख बंद करने के पहले आंख बंद करनी सीख जाओ। आंख बंद होती है तो क्या होता है? दुनिया छूटती है, छूटने के पहले छोड़ो। ज्ञेय से नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वंदो ही महाभाव, द्वंद्व रहित हो जाओ। फिर क्या होगा? बंधन से मुक्त हो जाओगे, सन्यास में प्रवेश कर गए और सुख पूर्वक। उसमें ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, ज्यादा दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी, ऊपर ही ऊपर ऊपर ही ऊपर ऊपर ही ऊपर ऐसे बोलना नहीं पड़ेगा। अपने आप जा हो यही, जा का ता तीर्थ आया, आऊं न जाऊं मरू न जन्मू, ऐसा निश्चय कीना, अब हम गुरुगम आत्म चीना। तो चौथा आश्रम कौन सा है? सन्यास। ये व्यवस्था बिगड़ गई तो अब क्या हो गया? आदमी इतना आसक्त हो गया। यहां एक बार क्या हुआ, एक बूढ़ा आदमी था, मरणासन पर पड़ा, ठीक है, और श्वास की गति भी धीरे हो गई, कोई धीरे भी जाए कोई तेज भी जाए, तेज वेदन के गुड़ के चढ़ गो। अब 2 4 5 10 घंटा और मेहमान है बाबू, घरड़ा है चारों तरफ बैठा है। अब मन में तो आज करेगो मरे आगो तो काम धंधे तो लागा, लेकिन बारू अबे लोग दिखावे वास्ते कन बैठना जरूरी हो। बैठा जड़ बाबू एकदम तड़पन लागू, जोश खायो तो घरड़ा क्यों कहीं बात नहीं, मर तो जोश की कर खावे। अब परिवार वाला लोग जट बैठा बैठो सोचे, फिर नहीं सोचे आगे जाओ जगह। मैं देखियो बाबो कंजूस हो नंबर 1, और दौड़ दौड़ धन घणो ही कमायो, पुण्य करियो एक पाईरो। अब बाबो मरतो मरतो की बतावनी चावे, कटे न कटे छुक लियो कोई गाड़ियोड़ो है छोटो मोटो, कटे होनारी मोरो चांदी वाला सिक्का, कटे जमीन में रखियोड़ा है। और अबे बाबू बतावनी चावे पर बोली जे कौन। जेड़े एक बेटो जो को क्यों रे थे डोकरा ध्यान रखो, मैं डॉक्टर साहब ने बुला लो, दौड़ियो दौड़ियो गयो चौको डॉक्टर जका ने क्यों सा आप मारे उठा लो, मारे पिताजी कदे जा सके माने एक बार गया पहले आप बुला, डॉक्टर के बोला है तो मैं देऊं पर रुपया 500 ले। कितना ले? 500 मारी फीस रहा है, 500 इंजेक्शन ना है, 1000 रुपया वह तो बात कर। बोले तो पहले लो हालो जो बात। अब डॉक्टर ने लेन आयो, डॉक्टर आया इंजेक्शन लगायो, गर्मी और डोकरा में थोड़ी गर्मी आई, क्या वह घरड़ा एकदम नेड़ आया, बेटा देख एक सुन लेला, मैं नहीं सुनी वो चुक लियो मारा हाथ तो निकल जा लग, एकदम नेड़ा आया। नेड़ा आन क्यों कहीं क्या होते? अरे मैं आन मरियो कौन नहीं हूं के बाद मोनिटा नहीं मरिया देखो तो क्या नहीं कहीं चाहो झटी बात को कहते हगड़ा मारे का बैठ बैठ कहीं करो, वो देखो वो बछड़ा है ना गाय जो बारी खाएगी, घर में नुकसान कर दियो, रट बैठा होते माँ तो ठोकी को 1 रुपया 2 रुपया बारी बदले 1000 रुपया गया। अब वो बछड़ो बारी खा रही हो, परिवार वाला देख रहे वाह। अब डॉक्टर तो रुपया है ना मामला, वकील भी आ डॉक्टर भी आ, बेटा पहले ले मैं यूं नहीं कह उधार राख दो वो तो लेन चलियो गयो और बाबो मरियो दिन कट गयो वेला वो बिन कहीं गयो वेला वो माचर बनो माकी बनो बिचूंदरी बनो बिचूंदरो बनो हाथ हड़ोटियो कीड़ो मकोड़ो डांडो ढोर कुत्तो मिन्नी की बनी तो आई कटे वो बताओ वो बटे फिर। तो इस प्रकार की आसक्ति रहेगी, ये कल्याण का मार्ग है क्या?
और वो क्यों हो रहा है ऐसा? बिना विवेक, सत्संग में बैठ के विवेक जगाया नहीं, जगाने की कोई कोशिश की तो उनका आदर किया नहीं, और जग गया तो अपने ही विवेक का आदर नहीं किया, आसक्ति नहीं छोड़ी दुनिया की, तो फिर क्या होगा? अंत में यह गति सब प्राणियों की होने वाली। तो भगवान कहते हैं मैंने तुझे दो चीज दी है कर्म करने के लिए, ज्ञान दिया है और क्रिया के लिए तुझे कर्म इंद्रियां दी। आप कुछ कर सकती, चल सकती क्या? रास्ता दिखा सकती है, कान चलते क्या? लेकिन कानों से सुन करके कोई कार्य आप संभाल सकते हैं। क्रिया करने में हाथ काम करेगा, पैर काम करेगा। क्रिया के लिए 5 इंद्रियां है, 2 तो मलमूत्र का त्याग करने वाली, वहां भी क्रिया ही होती है, वहां भी रुकावट आ जाती है तो भी तकलीफ ही है। और हाथ, पैर और मुंह, अभी मैं बोल रहा हूं, ये क्रिया हो रही है, तो किस इंद्रिय से हो रही है? वाक इंद्रिय से। बोलना तो मुंह से बोला जाएगा, लेकिन वाक इंद्रिय के साथ विवेक शक्ति जुड़ी हुई है। अब विवेक नहीं जुड़ा हुआ होगा तो क्या बोलना चाहिए और क्या बोल जाएगा? बोलने का भी साधक को विवेक होना जरूरी है। विवेक नहीं होगा तो कर्म कौन सा करना चाहिए और किस कर्म का त्याग करना चाहिए, वो साधक को ध्यान नहीं रहेगा। कर्म को समझना पड़ेगा। कर्मणो यपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मण, अकर्मणश्च बोधव्यम, गहना कर्मणो गति। कर्म का बोध प्राप्त करना चाहिए, अकर्म का बोध प्राप्त करना चाहिए और विकर्म का बोध प्राप्त करना चाहिए। तो यहां भगवान कहते हैं कर्म करने में तेरा अधिकार है, तो अपने को अपने अधिकार से बाहर नहीं जाना चाहिए। अच्छा, तो और क्या है? बोले फल में नहीं, क्योंकि न तो फल तू प्रकट कर सकता है और न अपने आप तो फल प्राप्त कर सकता है। फल प्रकट करने वाला भी ईश्वर और फल देने वाला भी ईश्वर। अच्छा, पहली पंक्ति में यह बात आ गई, कर्म करने में अधिकार है, फल में अधिकार नहीं है। दूसरी पंक्ति में भगवान कहते हैं कर्म का हेतु मत बन। ये मैंने किया, ये क्या होता है? अच्छा, आप कर लोगे बिना भगवान के सामर्थ्य, बिना शक्ति? कर्म जो कर्तव्य रूप में सामने आता है उसको करते जाओ, मैं मत करो। और नहीं तो जहां मैं करते हो ना, वहां आप अच्छे अच्छे कर्मों के लिए मैं करते हो कि ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये, और बुरे कर्म है उनके लिए मौन हो जाते हो, चुप। जहां आपने अपने कर्तव्य का ठीक से पालन नहीं किया वहां बोलते नहीं हो। तो साधक को चाहिए कर्म फल का हेतु भी न बने, और कर्म करने में अकर्म, मतलब जैसे मुझे कर्म नहीं करना, भाई फल ही नहीं चाहना, क्यों करना? तो ऐसी आसक्ति भी तुम्हारी नहीं होनी चाहिए। न ते संगोस्व कर्मणि, ये संग शब्द जो आता है संस्कृत में, यह आसक्ति के अर्थ में आता है। कर्म नहीं करने में भी तेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आसक्त हो जाओगे मेरे को तो कर्म नहीं करना, मत करो। अब चलना मत, चलना भी तो अपने आप में कर्म है, देखना भी अपने आप में कर्म है। वैसे देखा जाए तो कर्म इंद्रिय के द्वारा क्रिया होती है, कर्म तो हो रहा है। अब उसके साथ विवेक जोड़ के विवेक पूर्वक करोगे तो वो क्या बनेगा? कर्म योग बनेगा। इसलिए भगवान ने 3रे अध्याय में कहा है, बिना कर्म किए कोई आदमी रह नहीं सकता। कर्म नहीं करोगे तो आपका जीवन निर्वाह भी नहीं होगा। अच्छा, एक बात बताओ, रोटियां नहीं बनाओ तो जिम ले हो गए? रोटी बनाओ को नहीं क्या? मने तो कर्म करना ही को नहीं। जाना पे सब्जी भी मत बनाओ, रोटियां ही मत बनाओ,
कि मत बनाओ, बस खाओ भी मत खाओ तो मुंड हिलावना पड़े, तो भी कर्म तो हो। तो भगवान ने अर्जुन से कहा है, बोले कर्म किए बिगर तो तेरा जीवन निर्वाह भी होने वाला नहीं है। न कर्मणा मनारंभा नैष्कर्म्यम पुरुषो स्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। कर्म नहीं करने से तू कोई कर्म से मुक्त नहीं हो जाएगा, जो कर्म तो अपने आप होता है। प्रकृति पूरी जो है ना, प्रकृति के क्षेत्र में रहना है तो कर्म करना ही पड़ेगा। प्रकृति का क्षेत्र ही, जहां शरीर धारण हुआ, ये शरीर किस क्षेत्र में है? प्रकृति के क्षेत्र में। तो प्रकृति तो निरंतर क्रियाशील है, वो तो कर्म करती है। आप देखो समय पर सूर्य उदय होता है, कितने युग बीत गए, कितने युग बीते। ये सूर्य कर्म योगी है। भगवान ने 4थे अध्याय में कहा है, बोले कि जिस कर्म योग का ज्ञान मैं तुझे दे रहा हूं, सृष्टि के आदि में यही ज्ञान मैंने सूर्य को दिया। अर्जुन ने एक प्रश्न खड़ा कर दिया, बोले आपका जन्म तो अभी हुआ, सूर्य तो बहुत पुराना है। भगवान ने कहा तेरे और मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, वो नहीं जानता। बहुनाम जन्मना बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यम वेद सर्वाणि न त्वं वेद परंतप। तू नहीं जानता, उन सब जन्मों को मैं जानता हूं। इसलिए सृष्टि के आदि में जब सृष्टि उत्पन्न हुई तब भी मैं था, और सारी सृष्टि प्रलय हो जाएगी तब भी मैं रहूंगा। आदि में सूर्य को उपदेश किया और इसको ठीक सुचारू रूप से मैं ही चलाता हूं, ये मेरी शक्ति से चलता। यदा आदित्य गतम तेजो जगत भाष्यते अखिलम। इस सारे संसार को प्रकाशित कौन करता है? अच्छा एक बात बताओ, ये सूर्य नहीं हो तो ये अन्न पकता क्या? आप खाते क्या फिर? और ये सबसे बड़ा कर्मयोगी है। अच्छा ये वायु क्या है? ये बंद हो जाए तो आप जियोगे? तो कर्मयोग के द्वारा समस्त संसार का हित होता है। कर्म कोई व्यष्टि के लिए नहीं किया जाता, और व्यष्टि के लिए जो कर्म होता है वो कर्म भोग होता है। क्या होता है? और समष्टि के लिए जो होता है वो कर्मयोग होता है। कर्म योग में जो साधक लगता है वो समता में टिक जाता है, वो ईश्वर में टिका रहता है। किसमें? ईश्वर के साथ एक होकर के आप कर्म करोगे, वो कर्म समस्त संसार के हित के लिए होगा, उसी का नाम होगा कर्म योग। उसमें किसी प्रकार की कामना नहीं होगी। तो भगवान कहते भाई कर्म नहीं करने में भी तेरी रुचि नहीं रहनी चाहिए, कर्म तो करना चाहिए। अच्छा ये पृथ्वी कर्म करती है कि नहीं करती है? ये हरी हरी घास देख रहे हो, ये क्या है? कहां से उत्पन्न हुई? अच्छा ये अपना कर्म छोड़ दे तो आप खाओगे क्या? इन सब को कर्म करने की शक्ति कौन दे रहा? ईश्वर। और आपको कर्म करने की शक्ति कौन दे रहा? अच्छा विवेक पूर्वक कर्म करना चाहिए। विवेक कहां से मिलता है? सत्संग से। अच्छा जो ईश्वर आपको कर्म करने की शक्ति प्रदान कर रहा है, उस ईश्वर के साथ जुड़े रह करके कर्म करो, ये क्या होगा? कर्मयोग। और ईश्वर के साथ जुड़े रह करके कर्म करोगे तो आपके लिए वो कर्म बंधन के कारण नहीं बनेंगे। बंधन के कारण वही बनते जहां आसक्ति होती है, ममता होती है, फल इच्छा होती है, अपने लिए किया जाता है, वहां पर कर्म बंधन के कारण बनते हैं। तो कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर्भाते संगोष्प कर्मणि। अब ये बात बताने के लिए बाद में भगवान एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताते, दूरेण ही वर्म कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणम अनविच्छ कृपणा फल हेतव। इसके पहले आया योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय
सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अब यहां भगवान कहते देखो कर्म तो करना है, कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, आसक्ति का त्याग करके और साधक कर्म योगी को क्या करना चाहिए? कर्म करना चाहिए। फलाशक्ति नहीं होनी चाहिए, कर्माशक्ति नहीं होनी चाहिए, और कर्म अपने लिए स्वार्थ बुद्धि से नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार के कर्म करते हो तो सिद्धि असिद्धि में समता आ जाती। यहां समता की बात थोड़ी, मैं साइलेंट करो आयो पहले साइलेंट करन लाओ में बोलो राम। भगवान कहते हैं सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा, सिद्धि और सिद्धि में सम हो जा। कर्म का फल मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, कर्म पूरा हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। अपना जो कर्तव्य है वो हमें करना, ताकि जिम्मेदारी हमारी नहीं। अच्छा, योग किसको कहते हैं? समत्व को योग कहा गया। समत्व का अर्थ क्या होता है? जो सारा विश्व में जो परमात्मा एक, तो उस पर हमारी दृष्टि जमी रहनी चाहिए। समष्टि के लिए, सबके लिए जो कर्म किया जाता है वो कर्म योग होता है, और समता ही कर्म योग का मेन सिद्धांत है। और अंतिम स्थिति, जैसे साधक समता में स्थित हो कर्म करके, या समता में स्थित होकर के कर्म करे, उसको कहते कर्म योग। यहां एक बात आई है योगस्थ कुरु कर्माणि। एक तो ये बात आई कि योग में स्थित होकर के कर्म करना। अच्छा, योग में स्थित होकर के कर्म करने के दो चार अर्थ। तो भाई योग कर्म में कुशलता मानी गई है। आप कोई भी काम करते हो ना, चाहे भजन करो चाहे कोई काम करो, जो कार्य करते हो उस समय वहीं रहो। कहां पे? जिस समय जो काम करते हो उस समय कहां रहना चाहिए? वहीं पर। अब कई बार आप शरीर से तो वहीं खड़े होते हो, लेकिन आप मन से वहां नहीं होते हो। मन से नहीं होते हो तो फिर वहां कहां हो? अच्छा, जब आप मन से वहां नहीं होते हैं, शरीर से वहां होकर के कर्म करते हैं कोई काम, वो काम ठीक होता है कि नहीं होता है? जब भी आप कहते हो मन लगा करके, एक महाराज थे कोई महात्मा जी, तो अपना चेलों मिलने वास्ते किया। चेलो हो आगे राजा। ये पीपा जी का एक प्रसंग है, पीपा जी कथा माता है और आपको सुनाया हुआ भी है। तो पीपो जी महाराज टोड़ा के जो राजा थे उससे मिलने के लिए, उस समय राजा ध्यान में बैठा था। राज कर्मचारी ने कहा महाराज जी आप पधारे, लेकिन राजा साहब तो ध्यान में बैठे। तो पीपा जी ने कहा ध्यान में कहां बैठा, वो तो मोची के वहां बैठा है। क्या कहां बैठा है? मोची के वहां। जाओ उसको जाकर के कह दो वहां क्या कर रहा मोची घर, यहां आ जा। कर्मचारी ने जाकर के जैसी बात थी वैसे कह दी राजा। राजा को पता चलते हो दौड़ता हुआ आया, गुरु महाराज का स्वागत किया, घर में लेके गया, आसन लगाए बैठा दिया। बड़ा मन कर्म वचन से दास था वो। थोड़ा नरेश का प्रसंग आता है पीपा जी कथा में, उन्होंने अपना सर्वस्व अर्पित करके और दीक्षा गुरु महाराज से ली थी। तो पीपा जी महाराज विराजे, जब सत्संगी तो था ही वो, गुरु महाराज के पास बैठे बैठे उन्होंने वो बात छेड़ी। बोले गुरुदेव आपने उस कर्मचारी को ऐसा क्यों कहा? मैं मोची के घर, मोची घर कहाँ था? मैं फेरता था भजन, माला फेर रहा था, भजन कर रहा था। पीपा जी ने कहा देख तू उस समय तेरा मन कहाँ पे था? अरे महाराज मन तो मेरा एक मोची के पास, मोची से बात कर रहा था। मैंने सोचा मोची को बुला करके और उसे
घोड़ों की जीन बनवानी। अच्छा, तो फिर जहां मन होता है वहीं आदमी होता है। आप जैसे कोई काम धंधा वाले, वो अपने ऑफिस का काम पूरा ही घर में लेके आ जाए और घर वालों के सामने बैठा बैठा वो परपंच करे तो घर वालों को कैसा लगेगा? और घर वाली बात तो सब डिजाइन उठ ऑफिस में बैठ बैठ करने लगे तो वो काम करने कर। दुकान ने घर में नहीं लाओ और घर ने दुकान में नहीं ले जाओ। ऑफिस जाओ जन घर ने घर ही छोड़ जाओ। अब जैसे कोई पाठ कर रहे हो आप, तो उस समय आपका मन किस में रहना चाहिए? तो आप उसको पूरा समझते जाओ, और मन नहीं है तो खाली अक्षर पढ़ो। तो योग में स्थित होने का मतलब कोई भी काम किया जाए एकाग्रता पूर्वक। अब काम यहां ये कर रहे हैं और चिंतन दूसरे काम का हो रहा, वो काम तो होगा नहीं ना। एक कहीं यहां बूढ़ा माझी डोकरा एड़ा धनबान घर में बेटा रिबू ही जन और डोकरी रो बेटा रिबू रे प्रति लाड गणो जन डोकरी देख के अब मैं तो थोड़ा दिन आ रही हूं और घर तो मारे बहु ही संभाली। जन घरोरा भी एक रीति रिवाज भी करे, ठीक है, पारिवारिक जो परंपराएं चली आ रही है ना, उनका भी एक रीति रिवाज है। जन डोकरी मोचो ढालन होगी और होती होती बहु ने कह तो मारकन बैठ जा, जो मैं तने अपना सारा रीति रिवाज की कथा सुनाई दू तो याद कर लीजिए, जो थारे कटे अटकाव नहीं आज। भाई सब जगह काम पड़े ना, ब्याह वे तो ही पड़े, बूढ़ा बडेरा ने पूछे बच्चे और किने पूछ, नवोड़िया ने था उठाई को नहीं रहे। जने बहु बैठ गई कने और अब डोकरी कथा चालू करी अपनी। कोई ब्याह शादी में जन पहलो काम ओ करनोन पच हो करनोन पच हो करनोन, कोई मर गया जन पहले नीचे लेनोन फलन गोबर नीपणो लेडी बातों। अब जन्मना लेन ब्याह शादियों लेन मरना तक लास्ट तक बाकता डोकरी ने बोलते बोलते 2 घंटा लगा। कितना बेटा वो बैठी बात एक ही शब्द नहीं सुने बेटे कहीं कुरियोग आगे कीड़ियों की नाल चल रही थी। कीड़िया चले ना बे रस्तो बना चले ये कर ला रहे, वो चल रही जी बेटा वो बैठी बैठी भी नहीं गिने कीड़िया। अब बाबरी डोकरी 2 घंटा बोल और क्यों ये बहू अब सुनी तो, और सुनी तो मैंने 2-4 बात फाची बता बेटा, मन ही लागी कि भाई हाँ मार बेटो याद कर ली सारी बातों के वहां के हाँ सूझ भेद की होनी हुई को नहीं, तो तू कहीं करती बैठी बैठी कि मैं तो एक कीड़ियों गिन रही थी। हाँ सूझ क्यों है कीड़ियों तो गिन ली कितनी की है के गिणो कहीं है तो अर्दू ही आवे नर्दू ही आवे दोनों तरफ बैठ ऐ नहीं गिने जी। तो न तो कीड़िया गिनी जी और न हाँ सूझी वाली बात होनी थी। जन दोनों दिन गया घर को रियो न घाटरो जो धोबीरो गिटगड़ो, धोबी का कुत्ता घर का न तो घाट तक पहुंची और नहीं घरे रियो बीचे कुतिया पपेटती। तो भाई योग में स्थित होकर के काम करोगे, इसका मतलब एकाग्रता पूर्वक जो काम कर रहे उसी काम में लगे। अच्छा एक बात बताओ, अभी मैं कथा कर रहा हूं, कथा करूं सत्संग करूं कोई भी ज्ञान दे रहा हूं ना, अब मैं थोड़ी देर बैठ न्यू भोगटी बातें करनी चालू करूं की कर रहा हमारा पागल हो गया दिखे आज कहीं क्या हो हाँ ठीक हो तो ही पता पागल रो सर्टिफिकेट देते हो मैंने। तो बात यह है कि जहां हो वहां का काम और बनाओ रोटियां और चेतो कटे दूजा गियो तो रोटी बल दी, रोटी बड़की मारी बड़ी पर चेतो नहीं रहा क्यों जन बड़ी है। अब खीरदाज गिरदाजी पर इन वास्ते भेड़ियों को नहीं आउट चुनचियों पे बाटिया बड़गा बड़गा तो ध्यान नहीं रहा क्यों जन बढ़िया। कोई भी काम हो जो कार्य करते हो उस समय वही रहो। अब टाइम तो हो गया है, एक श्लोक और सुना देता हूं। दूरेण ये परम कर, भगवान कहते हैं निष्काम कर्म से भगवत प्राप्ति होती है। किस क्या होती है?
और सकाम कर्म बंधन के कारण बनते हैं। इसलिए सकाम कर्म को तो दूर से त्याग देना चाहिए। क्या करना चाहिए? दूर से ही, वो ग्रहण करने लायक है ही नहीं। दूर से का मतलब क्या? एक तो चीज को अपनाएंगे, देखेंगे, फिर छोड़ेंगे, नहीं, पहले ही छोड़ दो। सकाम कर्म अपने लायक नहीं है। इसलिए बुद्धि योग का सारा लो। किसका? कर्म योग में सबसे ज्यादा महत्व किसका है? बुद्धि का। क्यों? विवेक कहां रहता है? बुद्धि में। प्रवृत्तिम च, प्रवृत्ति क्या, इसको समझना है तो किससे समझोगे? अच्छा, अब प्रवृत्ति किस में होना? कौन से कर्म है? कौन सा कर्म हमारे करने लायक है जिसमें प्रवृत्त होना है, और कौन सा कर्म हमारे बंधन के कारण बनेंगे उससे हमें निवृत्त होना है, यानी उसको छोड़ना है। तो ये विवेक कहां रहता है? प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्या कार्य। कर्तव्य क्या है जिसका पालन करना चाहिए, अकर्तव्य उसका छोड़ देना चाहिए। कार्या कार्य, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्या कार्य भया भय। कौन सा कर्म करने से भय पैदा होता है, और ऐसा कौन सा कर्म है जो भय से मुक्त कर देता है? आत्मा को भय से मुक्ति मिलती है, वो कर्म करना चाहिए। और जिन कर्मों को करने से भय उत्पन्न होता है उन कर्मों का त्याग करना चाहिए। बंधम मोक्षम चया वेति। ऐसा कौन सा काम करने से आत्मा को जकड़ दिया जाता है बंधनों के अंदर? अरे भाई, एक रस्सी से बांधते जाओ, बंध लगता ही जाए, लगता ही जाए, एकदम बंधन में फंस जाए, जहां से लाख उपाय करने पर भी नहीं निकला जाता। ऐसे बंधन में साधक को नहीं फंसना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? बोले जहां बंधन से मुक्ति मिलती है, सारे बंधन टूटते हैं, आत्मा स्वतंत्र होती है, परमात्मा के साथ एक हो जाती है, वो काम करना चाहिए जो काम मोक्ष का कार्य है। मोक्ष प्राप्ति के लिए साधक को साधन करना चाहिए। तो इसमें सबसे ज्यादा महत्व किसका भाई? तो भगवान क्या कहते हैं? बुद्धौ शरणम अनभिच्छ और कृपणा फल हेतवे। फल के जो हेतु बनते हैं, फल की चाह रखते हैं, वो बड़े कृपण है। ये कृपण शब्द भी गजब का है। कायरता के लिए भी क्या आया? कृपणता। कंजूस के लिए क्या आता? जिसको आप कहते हो मक्खी चूस। ये मक्खी चूस कैसे नाम पड़ गए? ये तो कोई शास्त्र सम्मत वाक्य तो है नहीं जिससे कि किसी कृपण आदमी के लिए प्रयोग हुआ है। एक कहीं आदमी बड़ो कंजूस हो गया, जो वो घी में माँ की पड़ी जन वो घी बाहर काढ़ी तो उन लुगाई है जो कि बाहर कान फेंक ढप 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 घी लेन जा मुंडा चूस घी तो पज माँ के थूक दी। तो नाम क्या पड़ गया? मक्खी चूस। इतना कृपण है। तो यहां बताया फल के हेतु कौन है? जो चाह के बगैर कोई काम ही नहीं करे, ये करूं वो, तो ये तो व्यापारीपन है। या नौकर जो होता है वो पहले कहते हैं सेठ जी इतने रुपये दोगे तो मैं काम करूंगा। तो तुम्हें नौकर बनना है या ईश्वर की संतान बनना है, ईश्वर का बेटा बनना? बेटा बनो। तो ईश्वर तो सम्राट है, फिर तो आप क्या हो गए? राजकुमार हो गए। तो नौकर नहीं बनना, बनना तो क्या? ईसा मसीह कहता था मैं खुदा का बेटा हूं। किसका? ईश्वर का। और ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर के ही हुआ। तो निष्काम भाव का महत्व है गीता के अंदर, सकामता का महत्व नहीं है। आगे के श्लोक बड़े महत्वपूर्ण है, जिसके अंदर जीव मुक्त कैसे होता है, शुभाशुभ कर्म आत्मा कैसे छोड़ती है, पाप और पुण्य दोनों को छोड़ करके आत्मा मोक्ष को प्राप्त कैसे करती है, वो सारी विधि यहाँ पर बताई गई है। ये जो भी प्रसंग होगा आपको कल की सत्संग में सुनाएंगे। बोलो राम। आप थोड़ी देर के लिए राम राम बोलो।
राम 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 राम